100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की जनता जो है एनडीए के खिलाफ हो चुकी है और यही जनता की एकता जो है एनडीए को सत्ता से वंचित करेगी। हम 2024 में जो भाजपा का सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत है उसको बेदखल करने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए आज बाबा साहेब की जरूरत। मेरा उनसे आग्रह है, आपसे भी मिलते होंगे भाजपा के नेता लोग, मेरा उनसे आग्रह है और आप भी उनसे जरूर पूछिएगा कि आप पिछले 10 वर्षों पे जो काम किया है उसके नाम पे जनता से वोट मांगेंगे, राम मंदिर नहीं चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, बस यही सवाल पूछिएए। 7 पहलवान के बीच में अकेले मोदी आएंगे, पता चलेगा। एक बिहारी सब पर भारी। नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान पर हमला कर रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संविधान को दरकिनार करके एक तानाशाही के तरह से इस राज्य को चला रहे हैं। के सामने कैसे टिकेंगे आप लोग? जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है, कैसे ये लड़ाई संभव होगी? देखिए, देश की जनता जो है एनडीए के खिलाफ हो चुकी है और यही जनता की एकता जो है एनडीए को सत्ता से वंचित करेगी और वही जनता की एकता जो है राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए देश के अंदर मजबूर कर रही है। मिलके लड़ने वाले हैं, उनके विरुद्ध नहीं। उन्होंने जो मुद्दा बनाया है पिछले 8-9 वर्षों में, 8-9 वर्ष में जो देश की स्थिति उन लोगों ने करी है उसके विरुद्ध हम एक होंगे और 2024 हो 2025 हो, हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने सहयोगी हैं उन लोगों को रोड पे लाके खड़ा करें। उन्होंने मुद्दा कह रहे कि हमने देश का काम किया है, विकास किया है, हर हाथ रोजगार दिया है, वो कह रहे हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, आपसे भी मिलते होंगे भाजपा के नेता लोग, मेरा उनसे आग्रह है और आप भी उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप जनता से वादा करते हैं, ऑन कैमरा बोलिएगा कि आप पिछले 10 वर्षों पे जो काम किया है उसके नाम पे जनता से वोट मांगेंगे, राम मंदिर नहीं चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, बस यही सवाल पूछिएगा, उसके अलावा कुछ मत पूछिए। बोलिए कि हम तो चाहते हैं कि वो अपने काम पे वोट मांगे ना, हम तो चाहते हैं अगर उन्होंने रोज़गार दी है तो वोट मांगे रोज़गार पे, महंगाई कम है तो वोट मांगे महंगाई पे, 400 रुपये गैस था आज 1100 रुपये है, बोले हैं कि हमने 1200 किया, वोट मांगे उस पर, कहाँ दिक्कत है? नीतीश जी 3 दिन के लिए दिल्ली गए थे महागठबंधन को जोड़ने के लिए, क्या लगता है वो काम होगा सक्सेसफुल? हर एक व्यक्ति जो भी विपक्ष में है सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और हम समझते उसी हिस्से के कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और मैं समझता हूं जब आहूत सब लोग देंगे तो निश्चित तौर से फलीभूत होगा। बिहार में होगा कि प्रधानमंत्री का सवाल है, लड़ाई हो जाए, आपका संगठन टूट जाए। सर संगठित होंगे तब ना प्रधानमंत्री, संगठित हो रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री का कुर्सी तो अपने आप आ जाए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार धर्म के आधार पर राज स्थापित करना चाहती है। नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान पर हमला कर रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संविधान को दरकिनार करके एक तानाशाही के तरह से इस राज्य को चला रहे हैं। ऐसी हालत में संविधान की हिफाजत के लिए, भाईचारा की हिफाजत के लिए और आज़ादी की हिफाजत के लिए हमारा एक रोल मॉडल अगर है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि इफ़ हिंदू राज बिकम्स ए रियलिटी देन इट वुड बी द ग्रेटेस्ट मीनेस टू दिस कंट्री। ये उन्होंने कहा और कोई भी धर्म के आधार पर राज जो है उसको हम निगेट करते हैं। जो हमारा ये देश है, गंगा जमुनी तहजीब का जो देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये संविधान धर्मनिरपेक्ष आधार पर चलेगा, संपत्ति रखने का तमाम लोगों का अधिकार है, अपने विचार की अभिव्यक्ति करने का तमाम लोगों का अधिकार है। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया और आज जब देश पर खतरा मंडरा रहा है तो बाबा साहेब जैसा रोल मॉडल अब कोई नहीं है। इसलिए बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने की औपचारिकता हम नहीं कर रहे हैं। हमने बिहार में जिस तरह से महागठबंधन गठित करके जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को सत्ता से अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है और बिहार ने जो बीड़ा उठाया है, पूरे देश को, विपक्ष को एकजुट करके हम 2024 में जो भाजपा का सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत है उसको बेदखल करने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए आज बाबा साहेब की जरूरत है। इसी पर सर एक सवाल, कहावत सही है, एक बिहारी सब पर भारी।
बिहार से जब जाएंगे तो उसका विकास पुरुष, जिसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनको भी तो एक चांस दिया जाए कि बिहार के आदमी बिहार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बिहार के नेता प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? जब केजरीवाल ठोक सकता है कि मैं बन सकता हूं, तो बिहार का जनता भी बनेगा। बिहार के नेता भी, बिहार से भी एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये कैसे जीतिएगा विपक्षी एकजुटता को देखते हुए? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी अकेले काफी है। अच्छा, पता चलेगा ना, 7 पहलवान के बीच में अकेले मोदी आएंगे, पता चलेगा। अच्छा, क्या बिहार से क्या संदेश जाएगा? बिहार से संदेश पूरे देश में जा रहा है, सीधा सादी, कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो गठबंधन बना है इसी तरह का रूप पूरे देश के अंदर आए। अच्छा। और पूरे देश के जो विपक्ष के लीडर हैं एक को, उनको एक साथ लाना है। नीतीश कुमार जी उस मुहिम में निकल चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि उनके मुहिम में लोग आएंगे, जुटेंगे और एक साथ बनेंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है या पूरे बिहार का सवाल है या आम जनता हिंदुस्तान की सोच रही है कि अगला प्रधानमंत्री देश का माननीय नीतीश कुमार जी हों, इस पे भी चर्चा चल रही है। गिरिराज सिंह हमला बोल रहे हैं, ख्वाब पूरा नहीं होगा। गिरिराज सिंह क्या है, कोई भविष्यवाणी करने वाले वो है, मशीन है क्या? उनके कहने से सरकार बनती है और बिगड़ती है क्या? सरकार आम आदमी बनाती है। सर वो तो हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में, वो तो चाहेंगे कि नहीं बनेंगे हम लोग। नीतीश जी प्रधानमंत्री बने थे, राहुल को क्या कीजिएगा? देखिए, नीतीश जी राहुल की बात है, विपक्ष जब एकजुट होंगे तो इस पर फाइनल होगा। लेकिन आप चाहते हैं? हम तो चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हो, हमारा तो चाहत होगा, बल्कि हर बिहारी का चाहत होगा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री हो जाए। लेकिन फाइनल डिसीजन ऐसे सर सब राज्य न चाहेगा कि हमारे राज्य का प्रधानमंत्री हो जाए। इसकी चिंता आप मत कीजिए, इसका चिंता गठबंधन कर लेगा। अच्छा। इसकी चिंता आपको करने की कहाँ आवश्यकता है? ये हमारी बात है, हम खुद चिंता इसकी कर लेंगे कि हमको कैसे चलाना है, कैसे एकजुट को एक जगह रखना है।